दोस्तों, हमारे देश का लक्षद्वीप पिछले कई घंटों से इंटरनेट पर चर्चा में है। लोग उस पर बात कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है इन सब के पीछे, जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लक्षद्वीप पर चल रही चर्चा और उसके पीछे के कारणों को समझने से पहले हम उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, जब हम भारत के केरल के तट से पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमें वहां छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं लक्षद्वीप के दक्षिण की ओर जब हम देखेंगे तो हमें मिलेंगे मालदीव्स, और यही मालदीव्स कारण है जिसकी वजह से लक्षद्वीप चर्चा में बने हुए हैं। अब वो कैसे, हम समझने का प्रयास करेंगे। कुछ समय पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप को विजिट किया गया था, जिसकी पिक्चर्स उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल्स पर शेयर की थी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक डिबेट चालू हो गई कि हम भारतीय अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मालदीव के बजाय लक्षद्वीप को प्रेफर क्यों नहीं कर रहे, जो कि हमारी ही कंट्री का इंटेग्रल पार्ट है। अब जिन जिन नेचुरल प्लेसेस को एक्सपीरियंस करने के लिए हम मालदीव्स को प्रेफर करते हैं, उससे कहीं ज्यादा नेचुरल प्लेसेस हमें मालदीव्स की बजाय लक्षद्वीप में मिल जाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि अचानक से मालदीव की तुलना में लक्षद्वीप को प्रेफर करने की बात कहां से आ गई। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजो, जिनके द्वारा लगातार ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि पहली नजर में एंटी इंडियन समझ में आते हैं। अब चाहे वह उनका टर्की विजिट करना हो या हाल ही में चाइना विजिट करना, इस बात पर भी कोई संदेह नहीं है कि हाल ही के कुछ वर्षों में मालदीव पर चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने को मिला है, जिसे देखते हुए सोशल मीडिया पर इंडियन यूजर्स द्वारा मालदीव की गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि एक तो इंडिया मालदीव को इतना ज्यादा सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि मालदीव की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडिया के पास है। उसके बाद भी इंडिया के सपोर्ट मालदीव के लिए मायने क्यों नहीं रख रहे। मालदीव के लिए इंडियन सपोर्ट केवल डिफेंसिव ना होकर इकोनॉमिकली भी है। मालदीव की इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा हिस्सा वहाँ का टूरिज्म है, और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि वहाँ के टूरिज्म में सबसे बड़ा जो सोर्स है वो इंडियन टूरिस्ट हैं। इसीलिए इंडियंस का कहना है कि लाखों रुपए खर्च करके मालदीव जाने से अच्छा है कि हम अपने लक्षद्वीप को टूरिज्म हब बना दें। पर क्या ये पॉसिबल है? यदि देखा जाए तो मालदीव्स और लक्षद्वीप की ज्योग्राफिकल लोकेशंस में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। मालदीव्स टूरिज्म सेक्टर में आगे इसलिए निकल गया क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ टूरिज्म ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, जो भारत नहीं कर पाया लक्षद्वीप के एनवायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में रखते हुए। जिसकी वजह से हम यह जरूर कह सकते हैं कि लक्षद्वीप में आपको कहीं ज्यादा नेचुरल प्लेसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार का कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें वहाँ पर अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरी है यदि हम वहाँ टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। और जिस तरीके से हमारे देश के सेलिब्रिटीज वेकेशंस के लिए मालदीव को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पर, उनको चाहिए कि वो लक्षद्वीप जाकर विजिट करें और लोगों को लक्षद्वीप के एनवायरनमेंट के बारे में बताएं और वहां पर टूरिज्म को प्रमोट करें। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।